हाउ यू फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अगली वीडियो में। आज मैं बात करूंगा फिर से इंटरनेशनल लॉ के बारे में, जिसमें हम जानेंगे लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी कि क्या कैसे जो है एक स्टेट अपनी टेरिटरी को खो देती है। ओके, मैंने मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी सो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। हमारी इंटरनेशनल लॉ की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, आपको मैंने बताया है जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी के बारे में। आज बात करूंगा लॉस कैसे होता है टेरिटरी का, स्टेट टेरिटरी का। सबसे पहले स्टेट होनी चाहिए, वो कंट्री जो है वो एक कंट्री होनी चाहिए, तभी उसकी जो है लॉस ऑफ टेरिटरी होगा। ओके, स्टेट के एलिमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन, टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए उसके ऊपर जिसकी वो स्टेट है। ओके, आगे बात करते हैं कि ये लॉस कैसे होगा इसकी टेरिटरी का। सबसे पहले बात आती है इसका लॉस सबसे पहले होगा प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। अगर कोई कंटिन्यूसली किसी की जगह पर, किसी स्टेट की जगह पर कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम से कंटिन्यूसली कोई देश जो है वहाँ पे राज कर रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो उस देश की प्रॉपर्टी होगी, उस देश की लैंड होगी, वो किसके पास है कि जिसने उस पे राज किया है लंबे समय तक। और इससे जो उस स्टेट की प्रॉपर्टी जो होगी वो लॉस हो जाएगी। ये भी एक मेथड है, लेकिन इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन में मेथड ये होना चाहिए कि वो लंबे समय तक होनी चाहिए और कंटिन्यूसली होनी चाहिए और विदाउट द इंटरप्शन होनी चाहिए, किसी और देश के इंटरप्शन के बिना होनी चाहिए वो कंटिन्यूसली उस देश के ऊपर। ओके गाइस, सो अगला मेथड है सीजन। अगर कोई सीजन अगर कोई स्टेट अपनी मर्जी से किसी दूसरे स्टेट को कोई टेरिटरी दे देती है, ओके, तो उसकी जो टेरिटरी होगी वो लॉस में चली जाएगी। ओके, सीजन क्या होता है? सीजन होता है वॉलेंट्री एक्ट ऑफ द स्टेट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। मतलब कि अगर कोई स्टेट अपनी मर्जी से किसी दूसरी देश को कुछ अपना पार्ट, कुछ जगह दे देती है, तो वो आ जाता है सीजन में। इसी प्रकार जो देश दूसरे देश को अपनी लैंड देगा तो उस देश की लैंड जो है उससे लॉस हो जाएगी। वो भी एक तरीका है लॉस ऑफ टेरिटरी का। आगे बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ नेचर से। अगर कोई नेचर के थ्रू जो लैंड है वो अलग हो गई, तो वो भी ऐसे लॉस ऑफ टेरिटरी माना जाएगा उस देश के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अर्थक्वेक आया और उन दो देशों का उस लैंड का जो जिस स्टेट में वो लैंड आती है उस लैंड के दो टुकड़े हो गए और दूसरा टुकड़ा जाकर किसी और देश के साथ मिल गया, तो उस देश का क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस ऑफ टेरिटरी हो गई। ओके, आगे बात करते हैं रिवोल्ट। अगर कोई देश जो होगा वो रिवोल्ट कर देगा, विद्रोह कर देगा कि हमने इस देश के साथ नहीं रहना, तो वो जो दूसरे देश के साथ मिल जाएगा जाकर, तो वो भी एक लॉस ऑफ टेरिटरी का एक पार्ट है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं डेरिलिकेशंस की। डेरिलिकेशन मतलब होता है अगर कोई स्टेट जो है वो अपनी जगह छोड़ देती है, अपनी मर्जी से छोड़ देती है और उस जगह पे अपनी एक्सरसाइज, अपना दबदबा जमाने में फेल हो जाती है। ओके, अपना दबदबा जमाने में फेल हो जाती है, तब वो भी एक लॉस ऑफ टेरिटरी माना जाएगा उस देश के लिए। ओके, ये 5 थे मोड ऑफ लॉस ऑफ टेरिटरी। आई होप आपको ये समझ लग गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।